बधाई हार शुभकामना नामों का। आज हम आदिवासियों का पहचान और अस्तित्व हमारी संस्कृति है। जंगल और जमीन यही सब हमारा पहचान और अस्तित्व है। और आज हम आदिवासियों को कमजोर करने के लिए आदिवासी सरना, हिंदू और आदिवासी ईसाई में बांटकर हमारे एकता को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि हमारे कब्जे में जो हमारा खतियानी जमीन है, हमारा जंगल है, इन जंगलों और हमारे इस जमीन के अंदर अकूत धन संपत्ति है। और हमारा जंगल भी हमें जीवन आजीविका के लिए सदियों से हम उस पर निर्भर हैं। इन संसाधनों को, जमीन और जंगल को हमसे छीनने के लिए हम आदिवासियों को, आदिवासी सरना, आदिवासी हिंदू और आदिवासी ईसाई में के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। मैं बता देना चाहूंगा, धर्म और जाति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर धर्म आसमान है तो जमीन नीचे है। जाति जन्म से होता है और धर्म विश्वास से होता है। और हमारे आदिवासी भाइयों को, बहनों को धर्म के नाम पर लड़ाकर हमारे संसाधनों को, जंगलों को और हमारे रोजगार के संसाधनों को और जो सरकारी रोजगार है, उन सभी चीजों को छीनने का, कब्जा करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं हमारे आदिवासी समुदाय में धार्मिक स्थिति के बारे में आप सबों को बता देना चाहूंगा। हमारे भारत देश में आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं। आदिवासियों का झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिला बहनों, माताओं को बधाई और शुभकामना। साथ ही साथ सरहुल पर्व का भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। मंच संचालन कर रहे हमारे प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि जोसेफ लोगुन जी, वहां की सरकार ने उनको अधिकार दिया। रोटी और कपड़ा के लिए महिलाएं आंदोलन की। इस अवसर पर वहां अवकाश की घोषणा की गई महिला दिवस मनाने के लिए। मेरी बहनें, महिलाओं को अधिकार नहीं था कि पुरुष के साथ बैठ भी नहीं सकती थी। महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं को एक नौकरानी के बराबर सम्मान भी नहीं दिया जाता था। आज वो समय है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। महिलाएं अपने अधिकार को पहचान रही हैं। आज पुरुष वर्ग के साथ महिला अपना कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए,
आज महिला पुरुषों के बराबर है। हम तो कहेंगे कहीं कहीं पुरुष से आगे बढ़ गई है महिला। बहुत सारे ऐसी क्षेत्र है जहां महिलाएं पुरुष से आगे निकल गई है। चाहे अंतरिक्ष उड़ाने की बात हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के पटल पर राष्ट्रपति का पद सुशोभित करने की बात हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने की बात हो, और इस कड़ी में सबसे प्रथम महिला जो राष्ट्रपति हुई प्रतिभा सिंह पाटिल जी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई स्वर्गीय लौह पुरुष स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, पायलट, आज महिलाएं पायलट हो रही हैं। आज हवाई जहाज भी चलाने का काम महिला कर रही है। आज आप देखते होंगे, आप रांची शहर में जाते होंगे तो आज क्या मिलता है कि आज टेम्पू भी महिला चला रही है। क्या है भाई, पिंक कलर का गाड़ी उनको मिलता है। देखे है कि नहीं? देखे हैं ना आप लोग? आज महिलाएं वहां भी आगे हैं, ट्रक भी चलाती है। तो महिलाएं अपने अधिकार को पहचानी है। और मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि महिलाओं को अधिकार देने का सर्वप्रथम अगर काम किसी ने इस देश में किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो 50% आरक्षण देने का काम महिलाओं को किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो बराबरी का हक दिया। आज हमारी बहन यहां पर मुखिया बन के बैठी है, उसी अधिकार, महिला सशक्तिकरण का अधिकार है। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें आईएएस, आईपीएस बन रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण का अधिकार है। आज महिलाओं को जो अधिकार मिला है, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी बहनें निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, आज उस संस्कृति में भी मैं ये कहूंगा कि झारखंड के अंदर और खास करके हम सिमडेगा जिला में कहेंगे कि हमारी बहनें, हमारी माताएं निश्चित रूप से जो महिला का अधिकार है उसको बना करके रखी है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे। आज हमारी बेटियां, सिमडेगा जिला की बहुत सारी हमारी बेटियां हैं, हॉकी के क्षेत्र में पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर रही है। अब हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि हमारे सिमडेगा जिला की बेटी फुटबॉल के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रही है, फुटबॉल भी खेल रही है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सिर्फ आपको जो संस्कृति है उसको बचाते हुए अपने अधिकार को भी समझना होगा। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी माताएं, बहनों का है। आप उन्हें जागृत करें और हमारे पुरुष वर्ग से हमारी बेटियों का सम्मान, हमारी बहनों का सम्मान करना भी सीखें। क्योंकि महिलाएं जब जन्म देती है तो वहां पर स्थान उसका मां का होता है, और जब वही बेटी जब बढ़ती है तो भाई और बहन का भी रूप लेती है। वही बेटी बढ़ती है तो पत्नी का भी रूप लेती है। वही बेटी बढ़ती है तो फूफी भी बनती है। महिलाओं का अनेक रूप है। आज एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म की बात कहूंगा, क्योंकि हम यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के सभी लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के भी लोग हैं। आप एक बात देखते होंगे कि सनातन धर्म में प्रमुखता से देवियों का पूजन होता है, चाहे दुर्गा का हो, चाहे
आप सरस्वती का कह लें, चाहे वो क्या कहते हैं उसको लक्ष्मी का कह लें, माने देवियों का पूजन होता है। सनातन धर्म ये महिलाओं का उच्च स्थान है और महिलाओं को निश्चित रूप से हम पुरुष वर्गों का सम्मान करना चाहिए कि वही मां है, वही बेटी है, वही बहन है। मां का सम्मान, मां का जो अधिकार है निश्चित रूप से कोई नहीं ले सकता है। मां जब जन्म देती है हम पुरुष वर्गों को, तो अपने स्तन में लगा करके जब दूध पिलाती है तो वही मां होती है जो पाल पोस करके हमें बड़ा करती है। वही बहन है जब बढ़ती है तो एक भाई को सनातन धर्म में रक्षाबंधन जब बांधती है तो भाई का स्वरूप होता है कि बहन की रक्षा करना। तो हमें भी ये संकल्प लेना है कि हम बेटियों का, हम अपनी बहनों का रक्षा करें। और महिलाओं से आग्रह है कि जो सशक्तिकरण सरकार ने दिया है, सशक्त मजबूत बनाया है अधिकार देकर को, आप उस अधिकार को पहचानें और आगे बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ साथ मैं उन बहनों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस अवसर पर हम लोगों को ये सरहुल का फूल देकर के जो स्वागत किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।